प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले भी सड़क, नाली, खड़ंजा, पुलिया की बात कर लेते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपनी सरकार के 10 साल काम नहीं गिना पा रहे। सिर्फ मटन मछली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी, आप 180 भी नहीं पार कर रहे, क्योंकि देश इस बार गलती नहीं करेगा। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानी के कैंडिडेट सड़क, नाली, पुलिया, पोखरा, गिट्टी, खड़ंजे की बात कर लेते हैं, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बदहवासी में नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन एक काम नहीं है जो गिना सके, और उसका नाम सुनते ही इनका डिब्बा गोल हो जाता है। सत्ता में 10 साल रहने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद जब चुनाव आया तो वही हिंदू मुसलमान, वही मीट, मुर्गा, मछली, उसकी बातें होने लगी, क्योंकि एक काम गिनाने लायक नहीं है पिछले 10 सालों का, और एक रणनीति या योजना नहीं है भविष्य के लिए। क्या ये हमारे मुद्दे हैं? कभी कभी लगता है किसको इस देश ने चुन लिया। ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि अमुक ने क्या खाया तो मुझे भी वोट दे दो। एक अच्छा मैनिफेस्टो बना है जिसमें महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, श्रमिकों की बात होती है, उसका विमर्श हिंदू मुसलमान तक ले जाना। क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? लेकिन खैर, उन्होंने कौन से पहले शोभा देने वाले काम किए जो अब करने लगेंगे। पर एक बात अच्छी है और एक बात पूरी तरह से साफ है कि छवि जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। जो रंगी पुती छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है। असलियत लोगों के सामने आ गई है, रंग उतर गया और जनता समझ गई है कि ये सिर्फ तमाशा करने लायक है। तो कितना भी बरगला लीजिए, जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार गलती नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपकी पीड़ा, इसीलिए मैं आपका दुख, इसीलिए मैं आपकी व्यथा अच्छे से समझती हूं। सत्ता को खोने का जो भय, जो दुख आपको सता रहा है, वो दिखता है आपकी बौखलाहट में, वो दिखता है आपकी बेचैनी में। पर मोदी जी, आपने घबराना नहीं है। ऐसे ही अनर्गल मुद्दों पर डटे रहिए। देश की जनता के सामने असलियत और आती रहे।